वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे कि क्यों इंडियन मार्केट में एफआईज और कुछ रिच इन्वेस्टर्स अपने होल्डिंग सेल कर रहे हैं। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा, निफ्टी 50 इंडेक्स अपने रीसेंट हाई से लगभग 10.5% करेक्ट हो चुका है। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत यह है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईज इस करेक्शन के बाद भी सेल करते ही जा रहे हैं। आज हम समझेंगे इसके पीछे के रीजंस और ये भी देखेंगे कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें मैं कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाला हूं जो आपके इन्वेस्टिंग डिसीजन पे इंपैक्ट डाल। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि एफआईआईज अपनी इन्वेस्टमेंट से क्यों रिड्यूस कर रहे हैं। सबसे पहला रीजन है एफआईआईज अब दूसरे मार्केट जैसे कि चाइना की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। वहां पे कुछ टाइम से लो इन्वेस्टमेंट्स के बाद अब बेटर रिटर्न्स की उम्मीदें हैं, तो एफआईआईज इंडिया से पैसा निकालकर चाइना में इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा रीजन आता है इंडियन रूपी के डिप्रिसिएशन का, यानी गिरता हुआ आईएनआर। पिछले 10 सालों में आईएनआर यूएसडी के अगेंस्ट 45% तक गिर चुका है। जब एफआईआईज अपना पैसा यूएसडी में कन्वर्ट करते हैं तो उनका रिटर्न कम हो जाता है। इस वजह से इंडियन इन्वेस्टमेंट्स उनके लिए कम अट्रैक्टिव हो जाते हैं। और तीसरा रीजन आता है इंडिया में बढ़ते टैक्सेस और अनसर्टेन टैक्स पॉलिसीज, जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स अभी 10% से बढ़ा के 12.5% हो गया है। ये टैक्स इम्प्लीकेशन उनके रिटर्न्स कम कर देते हैं, जो इंडियन स्टॉक को उनके लिए कम अपीलिंग बनाता है। नेक्स्ट है करेंसी डिप्रिसिएशन का फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। यूएस डॉलर भी अपनी बाइंग पावर में कुछ हद तक लूज करता हो रहा है, लेकिन वो आईएनआर के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रांग है। अगर हम देखें तो आईएनआर का डिप्रिसिएशन रेट 4 to 5% ईयरली है यूएसडी के अगेंस्ट। इसका मतलब यह है कि एफआईआई को आईएनआर में रिटर्न्स मिलते हैं तो उन्हें डॉलर्स में कन्वर्ट करते वक्त काफी कुछ लॉस करना पड़ता है। ये इरोजन एफआईआई को डिस्करेज करता है कि इंडिया में ज्यादा पैसा रखने से, क्योंकि उन्हें करेंसी डिप्रिसिएशन और टैक्सेस दोनों काफी हैवी लगते हैं। अब देखते हैं इसका इम्पैक्ट रिटेल इन्वेस्टर्स पे क्या होता है। सोचिए आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किया है और वो साल में 112 हो गया, यानी 12% का एनुअल रिटर्न। लेकिन इन्फ्लेशन मान लीजिए 6% अगर हम मानते हैं और आईएनआर डिप्रिसिएशन लगभग 4% के बाद आपका रियल गेन जो है वो सिर्फ 2% बचता है। आप अगर टैक्स भी कंसीडर कर रहे हैं तो आपका एक्चुअल ग्रोथ और कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि नॉमिनल रिटर्न्स तो ठीक लगते हैं, लेकिन आपके रियल गेन्स उतने ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होंगे। इसलिए आपको 15% या उससे ज्यादा का रिटर्न टारगेट करने चाहिए ताकि वेल्थ जेन्युइनली ग्रो करें। अब ये सिर्फ बुरी खबर नहीं है, मार्केट साइक्लिकल भी होते हैं। जब एफआईआईज को बेटर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती तो वो मार्केट में वापस भी आ सकते हैं। एफआईआईज अक्सर एक हर्डल रेट देखते हैं जो करेंसी डिप्रिसिएशन और टैक्सेस के बाद 16% के आसपास होता है, ताकि वो अपने इन्वेस्टमेंट जस्टिफाई कर सके। जब भी ये कंडीशन फेवर में होंगी, एफआईआईज फिर से वापस आएंगे। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये है कुछ टिप्स जो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 पे है रियलिस्टिक रिटर्न से एक्सपेक्टेशन सेट करें। आपका टारगेट रिटर्न ऐसा होना चाहिए जो इन्फ्लेशन, टैक्सेस और डिप्रिसिएशन को भी कवर करे। 15 से 16% का एनुअल रिटर्न टारगेट रखना एक अच्छा आइडिया होगा। नंबर 2 पे आता है इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन रखें। अपने कुछ इन्वेस्टमेंट फॉरेन मार्केट्स में भी रखना है। एक हेज प्रोवाइड कर सकता है आईएनआर डिप्रिसिएशन के अगेंस्ट। अपडेटेड रहें, फिस्कल पॉलिसीज और ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स को मॉनिटर करना जरूरी है, क्योंकि टैक्स पॉलिसीज, गवर्नमेंट रिफॉर्म्स और ग्लोबल शिफ्ट मार्केट को काफी इंपैक्ट करते हैं। आज का सिनेरियो थोड़ा चैलेंजिंग लग सकता है, लेकिन एफआईआईज के एक्शन समझ के हम अपने डिसीजंस को स्मार्ट बना सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कमिटेड हैं तो क्वालिटी इन्वेस्टमेंट्स पे फोकस करिए और रियलिस्टिक रिटर्न एक्सपेक्ट करिए। आप ऐसे साइकिल्स में सर्वाइव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फाइनेंस और स्टॉक मार्केट के ऐसे इंसाइट्स के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।